नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एईजेड न्यूज। बाराबंकी जनपद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री लोधेश्वर महादेव, जहां पर हम पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे मंदिर के परिसर में हम पहुंच चुके हैं। पवित्र सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। यहां पर पहला सोमवार अब से 2 दिन बाद है। यहां पर आसपास के कई जगह, कई जिलों के लोग श्रद्धालु यहां पर पूजन अर्चन के लिए आते हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि क्या बैरिकेडिंग की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है और पार्किंग कहां कहां पर बनाई गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो कैसे जलाभिषेक करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पावन श्रावण मास पर्व के शुभारंभ पर प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रद्धालु बैरिकेडिंग के बीच कतारबद्ध होकर मंदिर पहुंचेंगे और जलाभिषेक कर दक्षिण द्वार से बाहर निकलेंगे। निर्माणाधीन महादेवा कॉरिडोर परिसर समेत आसपास बहराइच से बाराबंकी राजमार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। महादेवा के उत्तर मार्ग से रामलीला मैदान के पास से विश्व कल्याण द्वार होते हुए मंदिर तक बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं के लिए 22 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं। चौका घाट, लोहटी जेई, मीतपुर, महादेवा, लांबापुरवा, लोधौरा, लैन, लोहटी पसई, निजामुद्दीनपुर और पांचूपुरवा समेत अन्य स्थानों पर वाहनों को रोका जाएगा। बाराबंकी की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए महादेवा ऑडिटोरियम के पास पार्किंग बनाई गई है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए ये बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और आराम से यहाँ से मेन रोड से आकर के श्रद्धालु मंदिर की तरफ जा सकें, एक एक करके जा सकें, जिससे श्रद्धालुओं को पूजन अर्चन करने में, जलाभिषेक करने में कोई परेशानी ना हो। साफ यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए कि यहाँ पर साफ बोर्ड लगा हुआ है, यह मंदिर जाने का रास्ता यहाँ पर बताया गया है और इधर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। महादेवा ऑडिटोरियम के पास छोटे वाहनों और केसरीपुर पुराने मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास बड़े वाहनों के लिए पार्किंग बनाई गई है। लोधौरा के बिंदौरा परसपुर में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में एक अपर पुलिस अधीक्षक, 4 क्षेत्राधिकारी, 9 निरीक्षक, 17 उप निरीक्षक, 88 दरोगा, 16 महिला उप निरीक्षक, 7 हेड कांस्टेबल, 562 सिपाही, 76 महिला कांस्टेबल, 132 होमगार्ड, 8 यातायात उप निरीक्षक और 8 यातायात कांस्टेबल लगाए गए हैं। पीएससी की एक कंपनी भी तैनात रहेगी। यहाँ आप लोधेश्वर महादेव में जल अर्पित करने आते हैं भगवान शिव पर, क्या आस्था है आपकी? भगवान शिव सभी का कल्याण करते हैं। जो इनके दरबार में आता है सभी की मुरादें पूरी करते हैं, सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। भोले बाबा भोले हैं और सभी का कल्याण करते हैं। भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने शिलान्यास भी किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा निर्णय बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लिया गया है। वो एक सनातनी हिंदू हैं, इसलिए प्रदेश में जितने भी मंदिर मठ हैं भगवान के, उन पर विशेष ध्यान कर दे रहे हैं और हमारे महादेवा को एक भव्य बनारस की तरह, जिस तरह काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना उसी तरह हमारे महादेवा को भी कॉरिडोर के रूप में एक भव्यता प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने जनमानस रामनगर विधानसभा की तरफ से योगी बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। खोया पाया केंद्र बनाया गया है। मंदिर प्रबंधन ने 11 सीसी कैमरे लगाए हैं, जबकि प्रशासन की ओर से भी निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर के पुजारी का क्या कहना है, सुनते हैं। पंडित जी, पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो चुका है। 2 दिन बाद सावन का पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? सावन का महीना चालू हो गया है और ये 28 तारीख तक चलेगा। 4 सोमवार हैं। व्यवस्था अच्छी है, शासन प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। रास्ते भी सब लमसम सही कर दिए गए हैं और जो व्यवस्था होती थी जिग-जैग वगैरह भी बन गया है। सोमवार 3 तारीख को पड़ेगा और भोले बाबा के भक्त जो भी श्रद्धा से आएंगे प्रभु का पूजन करेंगे। ये कामद शिवलिंग है, भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने वाला। तो इसमें बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, जैसे कि आप बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, जालौन, हमीरपुर, छतरपुर, मध्य प्रदेश तक का भक्त आता है और सबकी प्रभु मनोकामना पूरी करते हैं। अब की बार लगभग कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? अब इस बार
उम्मीद तो ज्यादा दिख रही है। कम से कम एक सोमवार को 50-60 हजार भक्त आ जाएगा। एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने शुभारंभ भी कर दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय योगी जी आए थे, भगवान लोधेश्वर भगवान का पूजन किया, पारिजात के पुष्पों से पूजन किया, कमल के पुष्पों से पूजन किया और 4 लाइन कहकर गए हैं कि यहाँ 4 लाइन बन जाए सामने। तो ये तीसरी बार पूजा करने आए हैं और जितना इस सरकार में मंदिरों का विकास हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ था। अब आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, चाहे आप महाकालेश्वर ले लो या आप यहीं अपने पास में नीमसार ले लो, लोधेश्वर ले लो, गोला गोकर्णनाथ ले लो, सारे तीर्थों का कायाकल्प हो रहा है और ये जो विकास हो रहा है ये हजारों वर्ष तक दिखेगा। प्रभु के दरबार में जितनी बार आए कुछ न कुछ देकर ही गए योगी बाबा, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे महान संत को प्रभु, आज वो मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने और प्रभु सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।